दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव के घोषणा हो चुके हैं और तमाम कांग्रेस के लोग हैं। इनसे जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ रहेगा कांग्रेस का 5 राज्यों में। ये बताइए कि 5 राज्यों के चुनाव के घोषणा हो चुके हैं, कांग्रेस कहाँ पे दिख रही है? देखिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं और आप भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं, जानबूझ के ये सारा प्रश्न आप लोग पूछते रहते हैं। जो स्थिति है 5 राज्यों के चुनाव में, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तेलंगाना तो स्वीप है कांग्रेस के पक्ष में, और आप मिजोरम ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। देखिए, इस बार जनता, जैसा कि कर्नाटक के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, कोई भी जगह नहीं छोड़ा। हिंदूवादी से लेकर के जय बजरंगबली से लेकर के हिंदू मुस्लिम करने से लेकर के सारी चीज़ों को उन्होंने अपनाया, लेकिन वहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई पे वोट किया और कांग्रेस को जिताया। उसी तरीके से इस 5 राज्य के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता उसी तरह बौखलाई बैठी हुई है जिस तरह की कर्नाटक की। क्यों दोनों के सिमिलर हैं, क्यों है, उसका मैं बता देता हूं, आपको तुलना कर देता हूं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी पिछली बार और इन लोगों ने उसको, थोड़ा अंतर था तो उसको तोड़ ताड़ करके अपनी गवर्नमेंट बना लिया, गवर्नमेंट गिरा दिए। तो जो जनता का जनादेश था उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। तो एमपी की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ये इंतजार में है कि इस बार इतनी ज़्यादा मार्जिन से, इतनी ज़्यादा सीट की मार्जिन से कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे कि अब ये स्थिति न रहे कि ये तोड़ करके फिर से अपनी सरकार बना लें। तो ये तो एमपी का मामला हो गया। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और जहां पूरे हिंदुस्तान में 1300-1400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, वहां 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है। और बेरोजगारी के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे हमारी प्रियंका गांधी जी जो नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, महिलाओं को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा घोषणाएँ की हैं और सरकार के रहते बहुत ज़्यादा महिलाओं को लाभ देने के लिए काम किया है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस से किसी की लड़ाई ही नहीं, कांग्रेस स्वीप कर रही है 5 राज्य में। ठीक है, आप क्या मानते हैं 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम लोग के बीच में 5 राज्यों का चुनाव है। जैसा भैया ने पहले ही आपको बता दिया कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति कितनी सिमिलर, और राजस्थान में चेहरा भी नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपसी कला है भारतीय जनता पार्टी में। आप मध्य प्रदेश में देखें कैसे उनके विधायक छोड़ करके कांग्रेस शामिल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पूरी लिस्ट उठा के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की देख लीजिए, विधानसभा छोड़िए, अब सांसद ही विधानसभा लड़ेंगे। मतलब प्रमोशन तो छोड़िए, अब डिमोशन हो जा रहा है लोगों का। तो इस बार कांग्रेस 5 राज्य में, और तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी हमें लग रहा है एक का भी आंकड़ा पार कर ले, बहुत बड़ी बात है। सिंगल सीट में बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, एक सीट पा जाए, बहुत बड़ी बात है। इस बार स्थिति सबको पता है कि क्या होने वाली है। 5 राज्य में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार 5 राज्य में इस बार रिपीट कर रही है बहुमत से। और कहिए, बस ये देखना है कि 2/3 पार करते हैं कि 2/3 से भी ज़्यादा पाते हैं। पहले ही भैया ने सारी चीज़ें आपको बता दी है कि किस तरीके से इस बार अर्थव्यवस्था, महंगाई, सिलेंडर, सब कुछ। और तो और जितना अशोक गहलोत ने 8 रुपये में खाना खिलाते हैं भाई साहब, आज के समय में 8 रुपये में इंदिरा गांधी रसोई में, पता कर लीजिएगा राजस्थान जा कर के। तो इस बार आंधी नहीं तूफान चल रहा है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ नए परिणाम आएंगे? परिणाम एकदम सामने है। 5 राज्यों में कांग्रेस निश्चित कर देगी, सबको समाप्त कर देगी और सरकार बनाएगी। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरीके से चौतरफा विकास की बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें डेवलप की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न वादे करते हैं, फिर ये वादा हवा हवाई हो जाएगा कि कुछ रहेगा? बीजेपी वादा तो कर रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या बीजेपी का है कि वह अपने नेताओं को बचाने में परेशान है कि हमारे नेता कहीं कांग्रेस में चल जाए। वसुंधरा राजे जल्दी जाने वाली हैं, बहुत से 10-15 दिन के अंदर वसुंधरा राजे कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगी। उनको बचाने के लिए वो दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, किस तरह बचा रहे हैं सरकार हमारी आ जाए। तो यह स्थिति चल रही है, खुद बचा रहे हैं नेताओं को। एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ सबसे पहले राजस्थान में आया है, देख लीजिए। आपके हापुड़ में भी हुई है ना घटना, कोई कुछ क्या हुआ, सिर्फ हड़ताल चली, उसमें कुछ नहीं। लेकिन पहला हमारा राजस्थान सरकार है कि किसी अधिवक्ता के साथ, किसी युवा के साथ, किसी बेरोजगार
चाहे युवा हो उसको तो 1000 रुपये देने का और आर्थिक मदद के साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन ला भी हम लोगों की सरकार वहाँ पर अधिवक्ताओं के लेकर आई हुई है। ठीक है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ कांग्रेस की स्थिति रहेगी? कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वादा कर रहे हैं देश की जनता से, तो फिर उनका क्या रह जाएगा? भाई वो तो 14 से वादा कर रहे हैं, किसी एक वादा पूरा करके दिखा दें तो जनता मान ले कि नहीं वो वादे पर खरे उतरते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वादा पूरा कर रहे हैं? किसी एक वादे को आज जिक्र करके आप ही बता दीजिए किसी एक वादे को उन्होंने पूरा किया हो। वादा नहीं किया। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, तो वो वादे ही रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस के लोग हैं और ये सीधे तौर पे ठप्पा लगा दिए हैं कि 5 राज्य में चुनाव हो रहा है और 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ राजनीति में करवट राजनीति लेता है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।